नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों नेपाल और चीन के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं और ये भारत की टेंशन को लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चाइना भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल के लुम्बिनी तक रेलवे लाइन और सड़क बनाने जा रहा है। खुद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। चाइना का दावा है कि इस रेलवे लाइन और सड़क मार्ग से चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल का संपर्क दुनिया से बढ़ेगा। वहीं भारत के लिए नेपाल में चीनी सड़क और रेलवे लाइन एक चिंता का विषय बन चुकी है, वो भी तब जब म्यांमार में भी चीन हिंद महासागर तक रेलवे लाइन बनाने जा रहा है। नेपाल के पुनर्निर्माण पर पिछले कुछ सालों में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड परियोजना पर नेपाल से सहयोग बढ़ाने की अपील भी की। वांग यी ने कहा कि चीन सीमा पार रेलवे प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता का अध्ययन पर ठोस प्रगति करेगा, ट्रांस हिमालय कनेक्टिविटी नेटवर्क को भी सुधारेगा और नेपाल के पहाड़ों से घिरे होने की परेशानी को बदलकर जमीन से जुड़े होने का सपना पूरा करने में मदद करेगा। चीन के राष्ट्रपति वांग यी ने यह भी कहा कि BRI प्रोजेक्ट के विभिन्न विषयों जैसे कि इन्वेस्टमेंट, ऊर्जा सप्लाई, जलवायु परिवर्तन में भी सहयोग बढ़ाएंगे। दरअसल नेपाल भी अब चाइना के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर फूंक कर कदम रख रहा है। इसकी वजह यह है कि चीन ने जहां भी इस परियोजना को शुरू किया है वहां पर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया है। चीनी कर्ज के तले पाकिस्तान भी दबा पड़ा है, तो अफ्रीकी देश भी दब चुके हैं और श्रीलंका भी दब रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन $8 अरब की मदद से दक्षिणी तिब्बत से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक सीमा पार रेलवे लाइन बनाना चाहता है। कहा जा रहा है कि इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे, जो उत्तर कोरिया के बाद सबसे गरीब देश है और ये चाइना का BRI प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। दरअसल चाइना के राष्ट्रपति ने 2019 में अपनी नेपाल यात्रा के दौरान 20 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करवाए थे। यानी कि अब चाइना भारत के खिलाफ हिमालय क्वाड को बना रहा है। जिस तरीके से भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड का हिस्सा है, ठीक चाइना भी अब इसी तरीके का एक हिमालय क्वाड भारत के खिलाफ बना रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये समझौते भारत को लक्ष्य करके ही बनाए गए हैं। साथ ही ये भी कहा कि इस रेलवे लाइन का रणनीतिक महत्व तो है ही, लेकिन उसका व्यवहारिक महत्व बहुत सीमित है, क्योंकि इस रास्ते पर व्यापार की डिमांड बहुत कम है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस रास्ते पर यात्रियों की डिमांड भी बहुत कम है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत में कई लोग मानते हैं कि इस रेलवे लाइन का असली उद्देश्य तेजी से चीनी सैनिकों के नेपाल की सीमा में घुसाना है, ताकि वे भारत की सीमा तक पहुंच सके। भारत और चीन के बीच लद्दाख विवाद के बाद जो रिलेशन है वो एक तरह से खट्टाई में पड़ चुके हैं और दक्षिण एशिया में भारत और चीन के बीच स्थिति में काफ़ी अंतर है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत की पकड़ चीन के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीन के साथ संबंध बढ़ाना नेपाल का भारत के प्रति असंतुष्टि जताना है। बता दें कि भारत तिब्बत और काठमांडू के बीच रेलवे लाइन का विरोध करता आया है। भारत का मानना है कि इसका इस्तेमाल चीन नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर सकता है। भारत इसी वजह से तेजी से नेपाल के साथ रेल मार्ग जोड़ना चाहता है। भारत इस बारे में भी चिंतित है कि इस रेलवे लाइन से हिमालय को बहुत नुकसान होगा, जिससे खुद नेपाल को भी काफ़ी दिक्कतें होंगी। दोस्तों, अगर चाइना यहाँ पर रेलवे नेटवर्क बिछाने में सफल रहा तो ऑब्वियस सी बात है सुरक्षा की चिंता भारत के लिए बढ़ेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल खुद चाइना की गोद में बैठने की कोशिश कर रहा है और यही नहीं, इसके अलावा वो भारत पर अपनी जो अर्थव्यवस्था है जो पूरी की पूरी टिकी हुई है उसकी निर्भरता को भी कम करना चाह रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेपाल खुद नहीं जानता, क्योंकि चाहे वो रेल लाइन हो, चाहे वो सड़क मार्ग हो, अगर वो चाइना से जुड़ता भी है तो कोई फ़ायदा किसी को होने वाला नहीं है। तब भी भारत से कम दाम में उसे कोई चीज़ वहाँ पर नहीं मिलेगी और यही बात है कि नेपाल के अंदर के व्यापारी पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। जिस तरीके से नेपाल की नीतियां हैं उनको देखते हुए ये बात सामने आ रही है, क्योंकि कई नेपाल के लोगों से मेरी बातचीत होती है, वो कहते हैं कि यहाँ की सरकार ने जो यहाँ के व्यापारी हैं उन पर टैक्स काफ़ी बढ़ा रखा है, जिससे कि उनका जो जीवन है वो दुर्लभ हो गया है। प्रदर्शन करने के बाद भी कोई नतीजे नहीं आ रहे हैं और लगातार तस्करियाँ की जा रही हैं बॉर्डर के पार से। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है भारत सरकार को भी, और हम यही चाहते हैं कि भारत सरकार को भी सीमा पर जो कि नेपाल से जुड़ी हुई है वहाँ पर अपने आप को सख्त करना होगा और किसी भी तरीके की तस्करी को रोकना होगा। हम नहीं चाहते कि नेपाल का भी नुकसान हो और हम ये नहीं चाहते कि हमारा भी नुकसान हो, क्योंकि अगर नेपाल हमारे हाथों में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, नेपाल की संप्रभुता सुरक्षित रहेगी। अगर वो चाइना के हाथ चला गया तो चाइना उसको बुरी तरीके से
कुचल देगा, उन्हें कर्ज के जाल में डुबो देगा। तो ऐसे में स्थिति बहुत तनावपूर्ण होने वाली है। दोनों तरफ से सोचने वाली बात है। भारत भी इस प्रोजेक्ट का विरोध करेगा। देखते हैं आने वाले समय में क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार।